बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स। जी वैसे ही उसने 3 क्वेश्चन इसके बनेंगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, एक्सप्लेन द मेजर इनपुट्स टू फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, what components when combined produce the physical database design, or discuss the main components of physical database design। ये 3 मुख्तलिफ तरीके से आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन ये होता है कि आपने डेटाबेस डिज़ाइन कर लिए है, उसको कॉन्सेप्चुअल भी डिज़ाइन कर लिया, उसको नॉर्मलाइज भी कर लिया। अब आपने किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे उसको फ़िज़िकली स्टोर करना है, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ लॉजिकल डाटा मॉडल। जैसे हमने रिलेशनल मॉडल बनाया था, टेबल्स, पहले हमने एंटिटीज़ में रिप्रेजेंट किया था अपने डाटा को, फिर उसके बाद उन एंटिटीज़ और रिलेशनशिप को मैप किया था रिलेशन मॉडल में। अब रिलेशन मॉडल को आपने एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, जैसे लाइक फाइल्स, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, इंडेक्सेस एट्सेट्रा। इसके इनपुट्स कौन से हैं? आप जैसे पीछे आपने देखा कि क्वेश्चन में उन्होंने ये भी पूछा हुआ है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के इनपुट्स क्या होंगे। लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर जो आपने पीछे बनाया था, रिलेशनल जो मॉडल था। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये भी इनपुट में होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द DBMS, आप कौन सा DBMS यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले। These are developed during logical database design such as normalized relations। ठीक है, जब आपने रिलेशंस नॉर्मलाइज्ड कर लिए थे तब ये बन गया था लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। उसके बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट्स, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या क्या आएगा। इट इंक्लूड्स साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ द डेटाबेस, रिस्पॉन्स टाइम, सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। ये सारी चीज़ें यूज़र की रिक्वायरमेंट्स में शामिल हैं जो कि क्लियर हो जानी चाहिए और आपके पास रिटर्न फॉर्म में हो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, इट इंक्लूड्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। और दूसरे कंपोनेंट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें भी इसके कंपोनेंट में आएंगी। नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, वो तो उसके इनपुट्स थे, अब इसके ये कंपोनेंट्स हैं। डाटा वॉल्यूम एंड इट्स यूजेज। ठीक है, डाटा का साइज़ कितना है और डाटा यूज़ कितना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितनी दफ़ा डेटाबेस से डाटा एक्सेस किया जाता है, उसको इंसर्ट किया जाता है, उसको सर्च किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। इन फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन द एस्टिमेशन ऑफ साइज और वॉल्यूम एंड यूजेज पैटर्न ऑफ डेटाबेस। The estimation of database size is used to select physical storage devices। ठीक है, अब ज़ाहिर है आपने फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइस सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर डाटा को फिज़िकली स्टोर करना है, तो आपने डाटाबेस के साइज़ की एस्टिमेशन भी लगानी है। इट इज़ आल्सो यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज, क्योंकि कुछ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सपेंसिव होती हैं, उनकी कब स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है, कुछ की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब और उनका जो सीक टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, जहाँ से आपने डाटा को लोकेट करना है, एक्सेस करना है, वो उनका कम होता है। मतलब ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, आपने कैसे डिटरमिन करना होता है अगर आपको डाटाबेस के साइज़ का पता हो। The estimation of usage patterns are used to select the file organization and access methods।
अच्छा जी, अगर आपको यूजेज पैटर्न्स पता होंगे, आपने उसकी एस्टिमेशन लगानी है, फिर आप उसकी मदद से फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी तरतीब क्या होगी, फ़ाइल को कैसे अरेंज किया जाएगा, डाटा को कैसे अरेंज किया जाएगा और एक्सेस मेथड्स कौन से होंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें उन्होंने कह दी कि डेटाबेस साइज़ जो है वो यूज़ होता है फिज़िकल स्टोरेज डिवाइसेस को सिलेक्ट करने के लिए, और यूजेज पैटर्न्स यूज़ होते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस मेथड्स को ये सिलेक्ट करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू प्लान फॉर द यूज़ ऑफ इंडेक्सेस एंड टू प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूज़ ऑफ इंडेक्सेस को प्लान करने के लिए भी यूज़ होते हैं, यूजेज पैटर्न की एस्टिमेशन, और उसके बाद जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी है उसके लिए भी। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के अगर एक नेटवर्क है तो उसमें डाटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस नोड पे, किस साइट पे डाटा लोकेट होगा फिज़िकली। ठीक है, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस टुडे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। दीज ऑर्गेनाइजेशंस फेस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। दे हैव टू डिसाइड nodes or sites in the network at which data will be located physically। उसने कहा कि आजकल तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में कि ये सिलेक्ट किया जाए कि किस कंप्यूटर पे फिज़िकली डाटा स्टोर किया जाता है। ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन्ड, रेप्लिकेटेड एंड हाइब्रिड। सेंट्रलाइज्ड में डाटा आपका सारा एक सिंगल साइट पे स्टोर होता है। पार्टीशन्ड में क्या होता है, डाटा को डिवाइड कर लिया जाता है पार्टीशंस में, फ्रेगमेंट्स में, और वो फ्रेगमेंट्स डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर हुई होती। रेप्लिकेटेड में क्या होता है कि आप फुली एक कॉपी बना लें डाटाबेस की, फुल कॉपी बना लें और उसको असाइन कर दें मोर देन वन साइट ऑन दी नेटवर्क के, मतलब अब ये सेंट्रलाइज नहीं होगा, होगा तो सारे का सारा डेटाबेस, लेकिन वो सारे का सारा डेटाबेस एक से ज़्यादा जगह पे स्टोर हुआ होगा। हाइब्रिड है, इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस इज partitioned into critical and non-critical fragments। इसमें important और नॉन इम्पॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स में जो है वो पार्टीशन कर दिया जाता है। जो क्रिटिकल होता है उसको किसी एक ही लोकेशन पे स्टोर किया जाता है, और जो नॉन क्रिटिकल होते हैं उनको मोर देन वन साइड्स या लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सो दैट इट कैन बी रिट्रीव्ड इजीली व्हेन नीडेड। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी ये वो टेक्निक है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे, ताकि उसको एक्सेस करना आसान हो जब कभी ज़रूरत पड़े। द सिस्टम डिज़ाइनर मस्ट रिकग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। दिस कंस्ट्रेंट्स होती हैं जी, कंडीशन होती हैं, तो उसके पास कई कंडीशंस होती हैं, उनको रिकग्नाइज उसको करना चाहिए किसी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने से पहले। अब ये कंस्ट्रेंट कौन सी हैं, एक तो ये कि फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसको कंसिडर करें, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो, और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स कौन सी है स्टोरिंग और एक्सेसिंग डाटा। फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक को सिलेक्ट करते हुए ये तीन कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसके बाद है जी इंडेक्सेस। इंडेक्स क्या होता है, एन इंडेक्स इज़ अ टेबल। इंडेक्स एक टेबल है जिसमें रिकॉर्ड्स को फाइंड करने की लिए की होती है, ये लोकेशन होती है, दैट इज़ यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल और टेबल्स। द इंडेक्सेस आर क्रिएटेड टू स्पीड अप द सर्चिंग प्रोसेस। ये बात ज़रूर रखिएगा याद कि शायद क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इंडेक्सेस का मकसद क्या है, वो यही है कि सर्चिंग प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। एन इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की और फॉरेन की, किसी भी की के ऊपर आप इंडेक्स लगा सकते हैं। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी क्या होती है, डाटा इंटेग्रिटी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, डाटा की करेक्टनेस एंड डाटा की कंसिस्टेंसी। ठीक है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ database protection and security. Security involves protecting the data from unauthorized operations.
डाटा की करेक्टनेस और डाटा की कंसिस्टेंसी जो है वो डाटा इंटेग्रिटी होती है। ये डाटा की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की एक और फॉर्म है। सिक्योरिटी में यही होता है कि आप अनऑथराइज्ड पर्सन्स से अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो डाटा इंटेग्रिटी किसके साथ कंसर्न है? इस कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ डाटा, कि जो डाटा आप स्टोर कर रहे हो उसको क्वालिटी वाइज गुड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही एंटिटी का आप डिफरेंट डाटा स्टोर कर रहे हैं, कहीं पे डिफरेंट कहीं पे डिफरेंट, ऐसे नहीं, सेम होना चाहिए जहाँ पे भी उसका डाटा हो। इट इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। डाटा इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन की जाती है? इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पे ये कुछ चेक्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं जो कि इनकमिंग डाटा पे अप्लाई की जाती हैं डाटा को करेक्ट रखने के लिए। उन कंडीशंस पे अगर डाटा पूरा उतर रहा होता है तो फिर उसके बाद उसको डाटाबेस में स्टोर होने दिया जाता है। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर पे आप एक इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि रोल नंबर की सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, कोई भी रिपीट ना हो, क्योंकि एक रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकता। तो ये आपकी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर दी रूल्स, ये रूल्स हैं जी, चेक्स हैं, कंडीशंस हैं that can be applied to database so that the correct data can be entered into database, ताकि correct data जो है वो database पे entered हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। ये हमने पीछे भी डिस्कस कर ली है। सेंट्रलाइज्ड है, पार्टीशनड है, रेप्लिकेटेड है और हाइब्रिड है। ठीक है जी। सेंट्रलाइज्ड में आपका डाटा एक सिंगल साइट पे स्टोर हुआ होता है। इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं कि डाटा इज़ नॉट रेडली एक्सेसिबल एट रिमोट साइट्स, जो कि दूर दराज में साइट्स होती हैं तो नेटवर्क इशू हो जाता है, इसलिए उनको मतलब उनके लिए डाटा को एक्सेस करना आसान नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है, और अगर सेंट्रल सिस्टम फेल हो जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। पार्टीशंस में डाटाबेस को डिवाइड कर लिया जाता है, फ्रेगमेंट्स में, पार्टीशनड में, और हर पार्टीशन जो है वो डिफरेंट पर्टिकुलर साइट पे को असाइन कर दी जाती है। इसका मेजर एडवांटेज ये है कि डाटा इज़ मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूज़र, कि डाटा लोकल यूज़र के पास चला जाता है और एक्सेसिबल आसान हो जाता है। रेप्लिकेटेड में क्या होता है, आप डाटाबेस की एक फुल कॉपी बना लेते हो और उसको नेटवर्क में एक से ज़्यादा साइट पर स्टोर कर देते हो। ठीक है, इसमें जो है वो मैक्सिमाइज़ कर दिया जाता है लोकल एक्सेस को, लेकिन इसमें अपडेट प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपडेट करता जाएगा, तो जो ओरिजिनल डाटाबेस है वो पता नहीं कहाँ रह जाएगा। हाइब्रिड में क्या होगा, डाटा पार्टीशन होगा, क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल में क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट ओनली वन साइड, द क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स। फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पीछे देखी थी, ये वाला तो वही है कि जिसमें आपने टेक्निक है जिसमें आपने डाटा स्टोर करना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। ये वो क्राइटेरिया है जब आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है। फास्ट एक्सेस होनी चाहिए, डाटा रिट्रीवल की स्टोरेज स्पेस का एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए। ठीक है, फेलियर और डाटा लॉस से प्रोटेक्ट होना चाहिए, और रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को मिनिमाइज़ किया जाए, अकोमोडेटिंग ग्रोथ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़। अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि अब आपने उसको डिप्लॉय कर लेना है। आपने फ़िज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन भी बना लिया, अब आपने उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आना है। आफ्टर डाटाबेस डिज़ाइन एंड सेलेक्टिंग अ सूटेबल DBMS, द डाटाबेस सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड। The purpose of this phase is to install and run the database system। अब आपने उसको इंस्टॉल करना है, उसको रन करना है, उसके ऊपर काम कर देना है। इन डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फेज द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, जो कि ओवरऑल ये सारा प्रोसेस मैनेज कर रहा होगा, नॉर्मली रिक्वायर्स अ सर्वर सिस्टम, वो सर्वर कंप्यूटर चाहिए उसको।
उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विसेज भी चाहिए ताकि सर्वर के साथ यूज़र्स जो हैं वो कनेक्ट हो सके, यूज़र जो हैं वो सर्वर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। द यूज़र्स आर नॉर्मली गिवन द ऑथराइजेशंस एंड परमिशन सो दैट दे कैन परफॉर्म द ऑथराइज्ड टास्क व्हाइल यूजिंग द डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, जो ऑथराइज्ड यूज़र्स होंगे वो ऑथराइज्ड टास्क जो भाई उनके पास राइट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस को यूज़ करके उसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क एनवायरनमेंट द डेटाबेस सर्वर्स एंड यूजर्स माइट बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट। डेटाबेस सर्वर्स और यूज़र्स में कई जो है वो किलोमीटर्स का फासला होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। जैसे हम नादरा की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ नादरा एक ह्यूज डेटाबेस है, तो सारे जो भी नादरा की साइट्स होंगी, जो नोड्स होंगी, जो लोकेशंस होंगी, वो हेडक्वार्टर जो है इस्लामाबाद उसके साथ कनेक्टेड होंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।